श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपावन सुलभ सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं मिलता। सत्संग माने महापुरुषों का संगति, गुरु लोगों की संगति, सेवा शुश्रूषा, गुरु लोगों के वचन पर चलना, उससे मिलता है। सत सुध रहे सत्संगत पाई। सत माने परमात्मा की विषय में जो संगति मिलती है, भगवान के उपदेशों की, भगवत संबंधी जो ज्ञान मिलता है। सट माने मूर्ख भी सुधर जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यति कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वो माधव की, वो कृष्ण भगवान की, वो नारायण की जब कृपा हो जाती है, जब सब होता है। आज भगवान बैकुंठनाथ बैठे हुए हैं, सुदर्शन भगवान है, और गुरु जी का आशीर्वाद है, ये सब कर रहे हैं। अकिंचनो हम, मैं तो अकिंचन हूँ। शरणम प्रपद्ये, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान की कृपा। दुर्योधन जी के पास में दुशासन जी पधारे, देखे कि दुर्योधन करा रहा है, रो रहा है। चीलों को, कौआ को, रमा जो मांसाहारी जो जानवर थे, जीव थे, वो झपट झपट के आ रहे हैं, भगा रहा है उनको बार बार। ये दशा देखी अस्वस्थता मानी, बड़ा दुख हुआ, बड़ा कलेश हुआ। अरे दुर्योधन कैसा, एक महाराजा, राजकुमार, वो भी ऐश्वर्य था उसका, वो किसी से डरता ही नहीं था। एक क्षत्रिय, पक्का क्षत्रिय था, वो आज भू पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, उर्भंग हो गया है, रक्त निकल रहा है। कौवा जीव जंतु बार बार आके उसको खाने के लिए ये सोच रहे जो मर गया है। वो हाथों को पैर इधर करके ऐसे करके वो तो बचा रहा अपने आप को, निपटे। बहुत विरह कर रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत बेचैन है। ये दशा देखी जब अस्वस्था माने, तो बोले हे भाई दुर्योधन, ये आपका क्या दशा हुई, बताइए मैं क्या करूं आपकी सहायता। मैंने आपका अन्न खाया है, नमक खाया है, नमक खाने वाले जितने थे सबको अपना अपना ऋण चुकाना पड़ा। चाहे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, सबको अपना अपना ऋण चुकाना पड़ा। जितने थे सबको युद्ध में अन्याय की तरफ लड़ना पड़ा। अब ये आपका ऋण मेरे ऊपर बाकी है, आप बताइए मैं आपका क्या हित करूं। आपको कैसे संतोष होगा। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे, 100 के 100 चले गए, लेकिन पांडवों के 5 के 5 ही रहे, एक भी नहीं उनमें से घटा। हम 100 में से एक भी नहीं है, वो 5 के 5 ही हैं। अगर एक भी उनमें से चला जाता तो मैं संतोष करता। अश्वत्थामा बोले हाँ,
काक उल्लू का न्याय न, काक मन कौआ, उल्लू का न्याय होता है। उस न्याय से सीखा जाता है कि कौवा रात्रि में सोएगा, उल्लू को दिखेगा, काक को अंधेरे में दिखेगा नहीं। तो काक के ऊपर उल्लू ने आक्रमण किया तो उल्लू जीत गया। तो रात्रि में अगर मैं करूंगा इनके ऊपर आक्रमण तो मैं विजयी हो जाऊंगा। दिन में तो जीतने वाला नहीं। ऐसे ऐसे महाभारत हो गए। हमारे पिताजी चले गए, भीष्म पितामह चले गए, ये दुर्योधन चले गए, इतने लाखों करोड़ इतने चले गए, सब चले गए, कोई नहीं बचा, कर्ण नहीं बचा, कोई नहीं बचा। सामने नहीं कर सकता मैं। तो रात्रि में गए अश्वत्थामा जी। भगवान ने बड़ी, भगवान ही होते हैं, वो सब जानते, कर तुम अनिष्ठा कर तुम, समर्थ है वो। भगवान ने क्या किया, पांचों पांडवों को ले गए, चलो आप जय हो गई, जीत हो गई, चलो घुमाने, दूसरी जगह ले गए। पांचों पांडवों के पुत्र द्रौपदी से उत्पन्न हुए, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचों पांडवों से एकदम पांडव जैसे लगते थे। उनका स्वरूप एकदम पांडवों जैसा। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा, भीमसेन जैसा, भीमसेन जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, एकदम स्वरूप में एकदम वैसे ही थे। जवान पुत्र से रात में दिखा नहीं। अश्वत्थामा देखे कि जब 5 पांडव मिल गए, अब 5 पांडव जान के 5 पांडव पुत्रों के सिर ले लिया, काट दिया, सिर छेदर करके सिर को लेकर चले आ रहे। बड़ा खुश रह रहे थे, प्रसन्नता, बड़ा उत्साह हो रहा था। और चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे, अरे दुर्योधन, मैंने तेरा स्वार्थ पूरा कर दिया, तेरी प्रतिज्ञा पूरी कर दी, तेरे कहा वो मैं जीत के कर लिया। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। अरे देखो, इतना बड़ा महाभारत हो गया पर आज तक किसी ने एक भी पांडव को नहीं मार पाया। ये 5 पांडवों को चिल्ला रहा है। बड़ी प्रसन्नता होने लगी। तब पास में लेके आए तो देखा, अरे ये तो बहुत काम खराब कर दिया। हमारा वंश तो गया से गया, जो पांडवों का वंश का निधन कर दिया। अब हमारे को पानी देने वाला कोई नहीं। अच्छा नहीं किया तूने। दुर्योधन का वरदान था, जब तुमको सुख दुख दोनों मिलेगा, दोनों होगा, सुख और दुख एक साथ आएगा, वो लहर आएगी, जब जाकर प्राणांत तो दुर्योधन चला गया। राम 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 रे सुरधाम, वो स्वर्ग में चला गया, स्वर्गवास हो गया। जब द्रौपदी को पता चला सुबह कि वे 5 पुत्र में से एक ही पुत्र नहीं है, सब परम पद को खोया, कौन किसने लिया, पता लगा कि अश्वत्थामा ने जैसा सिर ले गया। माँ रो रही है। माँ का विरह बहुत, माँ ही होती है, माँ का हृदय होता है पुत्र। अगर पुत्र नाली में गिर जाए तो तुरंत नाली में कुआं में गिर जाए तो कुआं में गिर जाएगी। आग में बैठकर पुत्र गए तो आग में कूदने की चाहिए, तैयार हो जाएगी। वो देखती नहीं है पुत्र के लिए, बहुत विलाप कर रही है द्रौपदी। अर्जुन आए, स्वयं कृष्ण भवन हुई हैं, 5 पांडव थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि अश्वत्थामा को मैं चिल्ला के तेरे को दूंगा। भगवान सारथी हैं। अश्वत्थामा रथ पे दौड़ रहा है कि अब नहीं बचूंगा मैं, अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। घबरा गया। अर्जुन का रथ पीछे पीछे जा रहा है। जब
अश्वत्थामा का रथ गिर गया, घोड़ा थक गए, गिर गए। अश्वत्थामा अब कहाँ बचे, दौड़ा भी फिर भी, पर अब नहीं बच सकता। अर्जुन ने भक्के दौड़ के पकड़ लिया उसको, और रथ के पीछे जैसे पशु को बांध के लाते हैं, बांध के ला रहे। यह दशा जब द्रौपदी ने देखी ना, तो द्रौपदी ने कहा, ये इसे छोड़ दो, छोड़ दो, ये गुरुजी का पुत्र है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण आताताई होता है, कितना भी हो उसको दंड, प्राण दंड नहीं होता है किसी के लिए। ब्राह्मण के लिए प्राण दंड निषेध बताया था पहले। भीमसेन बड़े नाराज होने लगे हैं, अर्जुन नाराज हो रहे हैं, युधिष्ठिर कह रहे हैं हाँ द्रौपदी सही कह रही, सही कह रही। भगवान खड़े हुए हैं, द्रौपदी छुड़ाना चाहती है, छोड़ दो, छोड़ दो, गुरुपुत्र है। बोलने लगी, मेरे पुत्र तो गए, लेकिन गुरु पत्नी है, वो गुरु माँ है आपकी। जब द्रोणाचार्य जी का परमपद हुआ तो ये दुशासन पास में रो रहा था। द्रोणाचार्य के साथ में सती होने जा रही थी इनकी माँ दुशासन, अश्वत्थामा की, परंतु वो सती नहीं हुई। क्यों? कि पुत्र आत्मयजायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के स्वरूप में होती है। हमारे पति के जो आत्मा है वो पुत्र के रूप में है। इसकी सेवा, इसको कौन संभालेगा? उसको संभालने के लिए, इसको संभालने के लिए इसकी माँ ने अपने प्राण रखे। मेरे तो गए, वो तो आएंगे नहीं, माँ को क्यों रुलाती हो? युधिष्ठिर कहने लगे, हाँ बहुत सही, अच्छा बोली, बहुत सही, अच्छा, बहुत। भीमसेन बहुत नाराज हो रहे हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ इन्होंने ऐसे ऐसे किया, हर बार छुड़वा दिए। अर्जुन भी कहने लगे, नहीं, इसको प्राण दंड देना चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ऐसा काम करिए कि जो करना चाहिए ब्राह्मण के साथ में, न्याय अन्याय सब एक बार के सोच विचार करना। अर्जुन ने कटारी से तलवार निकाली, हाहाकार मच गया कि अर्जुन अब तो सिर काटेगा, अब धड़ से अलग कर देगा सिर को। पर नहीं, अर्जुन ने क्या कहा, क्या किया? उनके मस्तक में एक मणि थी। ब्राह्मण के कहीं कहीं मणि होती है, ब्राह्मण के, हाथी के, और एक 12-15 कोस में एक नाग के मणि होती है। तो अश्वत्थामा के सिर में मणि थी। मणि उसका तेज था, मणि उसकी संपत्ति, सब कुछ था। उस मणि को तलवार से, उससे कटारी से निकाल दिया और मुंडन करके बालों का, और धक्का मार के, लात मार के उसको भगा दिया। अश्वत्थामा बहुत रोने लगा, मेरे को मार देता अर्जुन तो वो अच्छा था, बहुत अपमान किया मेरा, ये अपमान मुझे सही है नहीं है। अश्वत्थामा ने एक तिनका उठा के ब्रह्मास्त्र बना के और फेंक
ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाया, हाहाकार मचली थी, कार गिरने लगी। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन क्या देख रहा है, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही रोकेगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। प्रलय होने लगी, प्रलय होने का समय आ गया। व्यास जी, वशिष्ठ जी इत्यादि ऋषि लोग आए। उन्होंने कहा, हे अश्वत्थामा, इस ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अर्जुन तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। प्रलय करोगे क्या? अश्वत्थामा ने कह दिया कि मैं लौटाना नहीं जानता हूँ। हमारे गुरुजी ने, हमारे पिताजी ने वो कुछ सिखाया नहीं। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया। तो इसकी दिशा बदलो, दिशा बदल लिया। तो दिशा बदल के उसने उत्तरा की तरफ भेज दिया। जब उत्तरा की ओर जाने लगा, जब ब्रह्मास्त्र का तेज जब तपाने लगा परीक्षित को, उत्तरा के घर में परीक्षित थे। उत्तरा जी भगवान को प्रार्थना की, पाए पाए महायोगन जगतपति, भगवान को पुकारने लगी, भगवान का ध्यान करने लगी, भगवान की शरण में हुई। भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज और उसके तेज को गदा में लपेट रहे, उसको शांत कर दिए। बताते फिर 6 ब्रह्मास्त्र और छोड़े हैं अश्वत्थामा ने, 5 पांडवों के लिए और 1 उत्तरा के गर्भ के लिए। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से 5 ब्रह्मास्त्र का तेज शांत किया है। उत्तरा की भी घर में जाकर रक्षा किया है। राजा परीक्षित की रक्षा की उत्तरा के घर में। रक्षा हो गई। कुंती जी भगवान से कहने लगी, आप हमारी अच्छी रक्षा करते हैं, आपने हमारी रक्षा की, हमारे पोते की रक्षा की, हमारी रक्षा की। जहाँ कहीं भी जंगल में सब जगह रक्षा आपने की है। ये भगवान की स्तुति करने लगी है। भगवान कृष्ण बोले, हे बुआ जी कुछ वरदान मांगिए। वरदान में क्या मांगा? अगर मुझे कुछ देना चाहते हो एक और चीज़ और, तो मुझको दुख दे दीजिए। जब दुख रहता है ना तो आप साथ रहते हैं। आप कहोगे कि इधर से राजा बन गया, तुम राज भोगो, राजपुत्र है, आपका पुत्र है जो राजा है, अब राजमाता हो गई, इनके साथ में रहिए। तो सुख में सुवर्ण नहीं होता है, दुख में सुवर्ण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुवर्ण करे दुख का ही कोई। अगर हम सुख में ही भगवान का चिंतन करते रहते हैं तो दुख आएगा ही नहीं। अगर हम कि माया ऐसी है, थोड़ा सा भी सुख या कुछ मिलता है ना तो घमंड हो जाता है, फिर भगवान को भूल जाता है, माया में फंस जाता है। या तो माया मिलती है या भगवान मिलती है, एक ही चीज़ मिलती है।
भगवान की कृपा होती है तो दोनों मिल जाती हैं, पर हमेशा कई अर्थ सब जगह माया या भगवान। तो मायापति भगवान है। भगवान की जब पूजा आराधना, भगवान का कीर्तन करते हैं तो सब मिलता है। राजा युधिष्ठिर हो गए। राजा युधिष्ठिर होने पर राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी है। देखे हजारों विधवाएं सफेद वस्त्र पहन कर रो रही हैं, हमारे पति मार दिए, हमारे पति मार दिए, हमारे पति मार दिए। राजा को बड़ा दुख हुआ। भगवान ने बहुत समझाया कि इनको तो जाना ही था, ये तो विधि का विधान है, इसमें और कुछ नहीं है, पर नहीं समझे। इन्होंने जो किया था तो इनको जाना ही था। इनका विधान तो पहले ही है, जो जन्म लेता है वो जाता है। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है। जो जैसा अन्याय करता है तो अन्याय के हिसाब से वो जाना ही पड़ता है। जब किस बहाने से कब कहाँ जाना है वहीं जाएगा। पर लेकिन उसको संतोष नहीं हो रहा है। तो भगवान स्वयं भीष्म पितामह जी सैया, बाणों की सैया पर सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। वहाँ लगे कि इसको अब भक्त भीष्म पितामह से इसको उपदेश दिलाऊंगा तो इसकी बुद्धि में बैठेगा। भीष्म पितामह के पास में गए हैं, 5 पांडव, द्रौपदी और कृष्ण। भगवान की मन ही मन में मानसी पूजा की है। खड़े होकर प्रणाम तो नहीं कर सकती, क्योंकि वे तो लेटे हुए प्रणाम नहीं कर सकती। भगवान ने कहा है कि ये युधिष्ठिर मोह में फंस गया है, इसका मोह दूर करिए। भीष्म पिता ने धर्म का उपदेश दिया है, विष्णु सहस्रनाम धर्म का उपदेश दिया है। तो धर्म का उपदेश दे रहे थे, उसी समय द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पिता रुक गए। द्रौपदी कैसे हंसी? तो वैसे हंसी, आप कहते जाइए धर्म का उपदेश करते जाइए। नहीं, तू कोई साधारण नहीं है, तू एक शक्ति है। क्या सच बता दूं कि जिस समय वह चीरहरण हो रहा था तब दुशासन मेरे को वस्त्र हरण कर रहा था। जब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? अब ऐसे ऐसे उपदेश दे रहे हैं, ऐसा धर्मशास्त्र का दे रहे हैं, जब कहाँ गया था? अगर आप अकेले खड़े हो जाते तो कोई ऐसा नहीं था संसार में जो आपके सामने कोई कुछ करता मेरा, अकेले रक्षा कर सकते थे। जब क्यों नहीं किया? भीष्म पितामह ने कहा ऐसा है, मैंने दुर्योधन का कुधान खाया था। कुधान खाने से कुधान का जो रक्त था
वो शरीर में रह रहा था। अर्जुन के बाणों से वो रक्त निकल गया। उदाहरण का जो रक्त वो जो था वो सब निकल गया, अब शुद्ध हो गया है। तुम हाँ तो भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है विष्णु सहस्रनाम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद माइक चला देना, माइक। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण श्याम सुंदर निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण
से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना गोविंद, इतना तो करना गोविंद, इतना तो करना गोविंद। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति की है। उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। उत्तरायणी सूर्य आ गए। भगवान स्वयं सामने विराजमान हैं। भगवान का ध्यान करते हुए ब्रह्मांड का भेदन किया। भगवान की चरणों में समाश्रित हुए। युधिष्ठिर राजा बन गए। भगवान द्वारका जाने लगे। अर्जुन मां कुंती से कहने लगे, हे बुआ, अब आपका पुत्र राजा बन गया, अब हमारे को कोई जरूरत है नहीं। अब हम द्वारकापुरी जा रहे हैं। कुंती बोली, रोने लगी। क्यों रोती क्यों बुआ जी? कि जब जब हमारे ऊपर संकट आए, सब जगह सब साथ तुम्हारे थे। आज राजा बनेंगे तो भगवान छोड़ के जा रहे हैं, जब माया में फंसा के जा रहे हैं। हमको ऐसा राज नहीं चाहिए, ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो बुआ जी क्या चाहिए? बोले मुझे दुख चाहिए। मेरे पास जब जब दुख था सब समय मेरे पास थे। अब सुखी हुई तो आप छोड़ के चल दिए। बुआ जी को समझाए और भगवान अर्जुन के साथ में ले गए। जब द्वारका गए, द्वारका में बड़ा धूमधाम से उस समय मनाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं, द्वारकाधीश पधार रहे हैं। द्वारकापुरी की सजावट हुई, बड़ा उत्साह बना गया। बहुत उत्सुक हैं सब लोग भगवान का दर्शन करने के लिए। द्वारकापुरी पधार गए भगवान। युधिष्ठिर को एकदम अशांति होने लगी, एकदम अपशगुन होने लगे। ये क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? ऐसा आप अभद्र को श्यार बोल रहे हैं, काकों को कर रहे हैं, चीले रहे, ये क्या हो रहा है? उसी समय अर्जुन द्वारकापुरी से वापस लौट के आ रही थी। अर्जुन भी एकदम
विह्वल होते, दुखी थे बहुत, कुछ कह नहीं सक रहे थे। अपने भाइयों को प्रणाम किया। युधिष्ठिर पूछने लगे, ये अर्जुन क्या हो गया, बोल क्यों नहीं है, द्वारकाधीश ठीक है ना, और सब कुशल मंगल है ना? अर्जुन ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके कोलोक धाम में पधार गए। इतना सुना, सब लोगों ने सुना, लेकिन कुंती ने ये सुना कि वासुदेव कृष्ण धराधाम छोड़ के चले गए। उसी को हा वासुदेव, हा कृष्ण, हा गोविंद कह तू ये सीधी भगवान के धाम में चली गई, शरीर छोड़ दिया। वो भगवान की भक्ता थी। अर्जुन ही कहने लगे, वो भी एक दिन था कि एक बार दुर्वासा जी हस्तिनापुर पधारे थे। दुर्योधन ने उनकी बहुत सेवा की। तो दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए थे कि वरदान मांगिए। तो दुर्योधन ने अपने कपटी मामा से सलाह लेके क्या कहा, क्या मांगा कि हमारे भाई, हम लोगों को दर्शन हो गया है, हम तो सेवा कर लिए, लेकिन हमारे भाई थे उन्होंने सेवा नहीं की है, वो सेवा के लालच सेवा करना चाहते होंगे, उनकी भी सेवा लिया जाए, वहाँ जाया जाए दोपहर के बाद और भोजन वहीं किया जाए। दुर्वासा जी गए वहाँ जंगल में। दृष्टि मिले, प्रणाम किया दृष्टि ने, सब पांडवों ने प्रणाम किया। दुर्वासा जी बोले, हम भोजन करेंगे, अभी स्नान करके आ रहे हैं, तैयार करके रखना। हजारों शिष्य उनके साथ में। युधिष्ठिर जी बोले, हे द्रौपदी, हे द्रौपदी, अभी ऋषि लोग आ रहे हैं, दुर्वासा जी और सभी संत लोग आ रहे हैं, इनकी व्यवस्था करनी भोजन की। द्रौपदी बोली, अब तो 12 बजे की ज़्यादा हो गया, सब लोग पा लिए, मैंने पा लिया। जब द्रौपदी पा लेती उसके बाद में फिर कोई कुछ रहता नहीं था। द्रौपदी नहीं पावे उसके पहले हजारों लाखों लोग आ जाएं, करोड़ों आ जाए, सबको पवा दें। अक्षय पात्र था वो। द्रौपदी ने कहा, तो मैंने पा लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। द्रौपदी ने भगवान वासुदेव केशव को पुकारा है, भगवान का ध्यान किया है, भगवान तुरंत प्रकट। जब जब द्रौपदी एक आंसू गिराती थी, तुरंत वहीं प्रकट हो जाती थी भगवान। कहने लगे, कन्हैया, हे द्रौपदी, हे द्रौपदी, मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने का देखकर जल्दी। अरे यहाँ तो हम यहाँ है क्या, कुछ नहीं है, नहीं है, देवा पात्र में है, कुछ रखा है। भगवान के संकल्प से सब हो जाता। कुछ नहीं था, धुला हुआ था, फिर भी एक तिनका उसमें मिल गया, अन्न का दाना। जाने कहाँ से बना दिया भगवान ने, कि देख ला, देख जीरा जी, दे जीरा, एक ये अन्न का ले रहा हूँ, एक चावल का दाना, इससे मैं अच्युत हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं संकल्प करता हूँ कि इस सृष्टि में जितने हैं सबका पेट भर, मेरा पेट भर रहा है, अब सबका पेट भर जाए। भगवान संकल्प के उसको पालन करिए। डकार लेने लगे सब लोग, ब्रह्मांड में जितने थे सब खट्टी खट्टी डकारें आने लगे। वो स्नान कर रहे थे दुर्वासा जी कि चलिए चलिए, इंतजार कर रहे हैं भोजन करने। हमारी इच्छा नहीं है, सब लोग मना करे, बिल्कुल कुछ इच्छा नहीं गुरु जी, गुरु जी आपकी। अरे हमारे तो दुर्दशा हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, भीमसेन न आ जाए, छुप के चलो, भक्त चालो। सब लोग चले गए, भगवान ने रक्षा करी हमारी। वो परमात्मा धराधाम छोड़ के चले गए। पांडव लोग
परीक्षित का अभिषेक करके राजा बना करके और हिमालय की तरफ चल दिए। पांडव लोग हिमालय चले गए, परीक्षित राजा बन गए। तो राज में भ्रमण करने के लिए निकले। चक्रवर्ती राजा थे, भ्रमण करते हुए लौट के आ रहे थे तो बहुत प्यास लगने लगी। श्रृंगी ऋषि भजन में थे, तपस्या में थे। तो पानी मांगा, जल दीजिए जल दीजिए। तो राजा कहने लगा, अरे सब महात्मा लोग देख के खिलाना पिलाना ना पड़े इसलिए समाधि लगा जाते हैं। उन्होंने एक सर्प लिया और उनकी नार में पहना दिया, डाल दिया। राजा वापस आ गया। जब श्रृंगी ऋषि के पुत्र को जो पता चला तो हमारे पिता की नार में सर्प डाल दिया है। अरे सर्प तो कैसा भी सही, उसके अंदर तो विष तो रहता ही है, मरा हुआ ये जिंदा। हमारे पिताजी चले गए, बहुत दुखी हुआ। राजा लोग ऐसे होते हैं कि देखते नहीं हैं कौन भजन कर रहा कौन नहीं है। अन्याय अन्याय का खाते हैं, अन्याय करते हैं, जो करते हैं। नदी के किनारे गए, जल लेके संकल्प किया, हे राजा परीक्षित को तक्षक नाम का नाग 7 दिन के बाद में डसे। 7वें दिन अवधि पिताजी के पास आए, देखे श्रृंगी को, सर्प को उठा दिए, प्रणाम किए। किसी बोला, हाँ बच्चे कैसे कैसे रो रहे हो, कैसे सर्प डाल दिया? हाँ कोई बात नहीं, क्या हुआ? तो मैंने उसको दंड दे दिया, 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। अरे बच्चे आप इतनी कच्ची बुद्धि है, तेरे में ज्ञान नहीं है, ये अच्छा नहीं है। वो तो राजा है, वो तो हम लोग उनको भजन करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, वो प्रजा की रक्षा करते हैं, वो तो रक्षक हैं। तुमने अच्छा नहीं किया। अपना एक सेवक भेजा, पिताजी राजा से कहिए कि 7वें दिन उनको तक्षक नाग डसेगा, अपना उपाय कर लीजिए, भजन करिए, कुछ अपना उपाय करिए। महात्मा गया, राजा से मिले। राजा ने जब मुकाट उतारा, अरे देखिए मैंने किया, मैं बहुत अपराध कर दिया। अरे श्रृंगी ऋषि के गर्दन में सर्प डाल दिया। मैं इतने बड़े कुल का, इतने बड़े हमारे पितामह ने पिताजी पिता पांडव लोगों को वंश में, पांडुलों के वंश में मैं होते हुए मैंने ऐसा अन्याय कर दिया, इतना मैंने पाप किया। धरकार है मेरा राज नष्ट हो जाए, मैं नष्ट हो जाऊं। अरे मैंने बहुत बुरा किया, बहुत दुखी हो गया। बताते वो मुकुट था, वो सोने का था। इसके पहले जो राजा घूमते हुए जा रहे तो एक गाय एक वृषभ 3-3 पैर का तोड़ दिए थे कली ने। उसने कहा, राजा ने, हे तू कौन है? धर्म का और उसका राजा का बात भी हुई। धर्म ने कहा है कि जैसे हमारे पैर तोड़ दिए, ये कली है, कली को दंड देने के लिए तैयार हुए। त्राहमान रक्षा करिए। आयु शरण तजोनी तजमय की, अब शरण में आ गया तो क्या तेरे को मारो? क्या किस लिए आया है? तो मैं आया हूँ, मैं रहूँगा। अच्छा यहाँ से निकल जा हमारे देश से, क्या आपका ये सब जगह है?
तो तीन जगह स्थान दे दिया। दूतोपानम स्त्रीम सुनो, दूत क्रीड़ा, सोना और अन्याय की कमाई हुई संपत्ति। सोने में जब दे दिया, सोना तो था वो मुकुट, उसमें विराजमान था। वो मुकुट उतारा, उसी समय थोड़ी देर में संत जी पधार गए। राजा राजा आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा, आपका समय बहुत अमूल्य है। सप्तमें दिन तुमको तक्षक नाग डसेगा, अपना उपाय कर लीजिए जल्दी से। राजा उसी समय जनमेजय को अपना राजगद्दी दे के और एक वस्त्र में धोती में और सीधे गंगा जी के नाते गंगा जी के तट पे जाके ऋषि मुनि सबको पता चला, अरे तक्षक नाग डसेगा। सब ऋषि मुनि, सब व्यास इत्यादि सब आके और सब बैठे हुए थे। कहने लगे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिसको मरने वाले को क्या करना चाहिए। पर लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं है। सुखदेव जी पधार रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। सुखदेव जी पधारे, बालक लोग पत्थर पे डाल डेल मतलब पत्थर वगैरह दे रहे थे, क्योंकि ऐसा देखे नहीं थे। सुखदेव जी पधारे, सुखदेव जी को देख करके सब व्यास इत्यादि सब खड़े हो गए, अभिनंदन करने लगे। उनके लिए व्यास गद्दी बनाई और बालू का ही व्यास गद्दी बनाई, बैठने के लिए सिंहासन बनाया और उसमें विराजमान हो गए। और हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, तल खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ज्ञान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सभी प्रेम से आरती करेंगे। जय
श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहाना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गल जयंती माला साजे, गल जयंते माला साजे, और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के। और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, नारद सारद पार न पावे, नारद सारद पार न पावे, और करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। और करेंगे जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमारी करेंगे हाथ जोड़ के। हाँ, रखियो लाज हमारी करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती,